इंदौर में भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने की वजह से कई लोग बीमार हुए तो कई लोगों की मौत भी हुई। अब इस पूरे मामले को 10 दिन बीत चुके हैं। सरकार तेजी से सुधार कार्य कर रही है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। लोगों में इस घटना को लेकर अभी भी आक्रोश है, डर बना हुआ है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 18 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग बीमार हो गए। भागीरथपुरा के इस बुरे दिन को बीते 10 दिन हो चुके हैं। हालांकि यहाँ के लोगों में घटना को लेकर अभी भी नाराजगी और डर का माहौल बना हुआ है। वहीं प्रशासन की टीम हर रोज यहाँ पहुंचकर सुधार का काम तेजी से कर रही है, लेकिन विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि लोगों से 5 से 10 हजार रुपए वाटर टैक्स के रूप में सरकार ले रही है। इसके बावजूद सरकार लोगों को साफ पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। सिंघार यही नहीं रुके, उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों पर सरकार से कार्रवाई करने की भी मांग की। सर, जगह जगह आप पहुंचे थे, उसके बाद आपने इस तरह का पानी जो है उसके ऑडिट करते हुए अलग अलग पानी एकत्रित किया क्या? देखिए, ये ऑडिट मैंने इसलिए किया कि मुझे एहसास हुआ कि भागीरथपुरा सरीगा इंदौर में सब दूर पानी की स्थिति नहीं है, तो ये हर जगह मुझे पानी मिला और ये घटना घट सकती है। भागीरथपुरा कहीं ऐसा नहीं कि दूसरी कॉलोनी मोहल्ला बन जाए। मैं समझता हूँ कि सरकार को इंदौर के हर मोहल्ले का एक पानी का टेस्ट कराना चाहिए। जिस प्रकार से पानी का अल्कलाइन ज़्यादा बढ़ा हुआ आया, पीएच बढ़ा हुआ आया, मतलब किडनी की बीमारी होना तय है। मैं इंदौर वासियों को कहना चाहता हूँ, शहर पूरे मध्य प्रदेश के लोग कि एक सेल्फ ऑडिट करे, वाटर ऑडिट करे आप लोग। लेकिन सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है पानी के नाम पे। ये हमारा अधिकार है, हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे। सरकार क्यों हम इंतजार कराती है कि कोई घटना घटे उसके बाद हम जागेंगे। 5-5, 10-10, 20-20 हजार रुपये आप टैक्स के रूप में, वाटर टैक्स के रूप में लेते हैं, लेकिन उनको आप शुद्ध जल नहीं दे पा रहे। ये सरकार की लापरवाही है और दोबारा ऐसी घटना ना हो। मैं समझता हूँ कि अधिकारियों के खिलाफ जिस प्रकार से गैर इरादतन एक हत्या का प्रयास हुआ, केस दर्ज होना चाहिए। सरकार से मैं ये मांग करता हूँ। बहरहाल प्रशासन ने अब टेस्टिंग का काम भी चालू कर दिया है, जिसमें नर्मदा लाइन को चालू कर पानी का सैंपल लेकर लैब भेजा गया। बात भागीरथपुरा की करें तो यहाँ भागीरथपुरा में हर दिन कई सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं, जो इंदौर में अलग अलग लैब में चेक किए जा रहे हैं। जहाँ पहले नर्मदा पानी के दूषित होने के तथ्य रिपोर्ट में मिले थे, वहीं अब क्षेत्र में बोरिंग के सैंपल भी कलेक्ट किए गए हैं, जिसकी जांच में फिकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होने का प्रमाण मिला है। ये बैक्टीरिया हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या कम हुई है, लेकिन अभी भी लोगों में इसके लक्षण दिख रहे हैं। जो लोग ठीक होकर वापस घर जा रहे हैं, उनका फॉलोअप भी लिया जा रहा है। लेकिन घटना के वक्त का मंजर याद कर आज भी लोग सिहर जाते हैं। कोई ये पानी खराब आ रहा है, वो काफी दिन से पानी खराब आ रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से भी शिकायत करी पानी की, तो उन लोगों ने कुछ शिकायत नहीं करी। मतलब पानी बहुत गंदा कब से आ रहा है, तो फिर अभी काफी टाइम हो गया, कितनी बार हमने बोला तो अभी उनने सुनवाई नहीं करी, तो फिर वो लोग बीमार हुए। नर्मदा का तो नॉलेज था कि उसमें है इन्फेक्शन, उससे बहुत सारे लोगों की बीमारियां वगैरह, तो उससे तो हमें पता चल गया, लेकिन बोरिंग का हमें नॉलेज नहीं था। वो अब टेस्टिंग पे लेकर गए और अब उसका साइड इफेक्ट निकल रहा है, तो वो अब हमारे सामने आया। भागीरथपुरा क्षेत्र में सरकारी और प्राइवेट मिला के कुल 500 बोरिंग है। मेरे पीछे अभी जो पाइपलाइन देख रहे हैं, ये बोरिंग की पाइपलाइन है और यहाँ पर जो पानी है, इसके पानी की भी जांच की गई थी। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि भागीरथपुरा क्षेत्र में नर्मदा तो ठीक है, नर्मदा के पानी में मलमूत्र मिला है, बैक्टीरियल की मौजूदगी मिली है, पर अब जो बोरिंग के पानी के सैंपल्स लिए गए हैं उसमें भी गंदगी पाई गई है। जो यहाँ के रहवासी हैं, उनको लग रहा था कि जो नर्मदा की पाइपलाइन है उसी में गंदगी है, पर अब हैरान कर देने वाली बात यह है, जो रिपोर्ट्स आई है, जो लैब रिपोर्ट्स निकल के आई है, उसमें ये मिला है कि यहाँ पर जो बोरिंग का पानी है उसमें भी मलमूत्र है। 60 में से 35 सैंपल जो लिए गए थे, यानी 60 सैंपल लिए गए थे, उसमें से 35 सैंपल फेल हो चुके हैं। और मानक अनुरूप फीकल कॉलीफॉर्म जो है इसका 0% आना चाहिए। लेकिन अलग अलग बोरिंग में पानी की जांच की गई, उसमें से जो बोरिंग की बात करें तो बोरिंग में भी दूषित पानी मिला है, बैक्टीरियल की मौजूदगी मिली है। अब इस पूरे मामले में अभी की स्थिति क्या है, इस ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पूरे मामले की
क्या है स्थिति? भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 18 लोगों की मौत से भागीरथपुरा के लोगों में दहशत फैल गई। मामला बढ़ा तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा। स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि भर्ती मरीजों की संख्या कम हुई है, लेकिन गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ी है। फिलहाल 16 लोग इंटेंसिव केयर में हैं, 3 वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। प्रशासन के मुताबिक कुल 429 लोगों को भर्ती करवाया गया। मंगलवार शाम तक 330 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। 99 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। पूरे भागीरथपुरा में 500 से ज्यादा सरकारी और निजी बोरिंग है। क्षेत्र से 60 सैंपल लिए गए थे, जिनमें 35 फेल हुए हैं। किसी भी व्यक्ति के पीने योग्य पानी होने के लिए फीकल कॉलीफॉर्म का परसेंटेज 0 होना चाहिए। हालांकि रिजल्ट में ये बढ़ा हुआ नजर आया। अलग अलग बोरिंग के पानी की जांच में 84 और 350 के पास इसका प्रमाण निकला है। हालांकि अभी फिलहाल लोगों को अनाउंसमेंट करके यही बताया जा रहा है कि फिलहाल पानी जो है पीने योग्य नहीं है। अगर इस पानी का आप इस्तेमाल भी करते हैं तो पानी को उबाल कर पिए, एटलीस्ट 10 मिनट तक इस पानी को उबालें। हालांकि यहाँ पर रोजाना सैंपल्स आ रहे हैं, यहाँ पे टेस्टिंग की जा रही है, कलर टेस्टिंग की जा रही है और अन्य तरह की बैक्टीरियल टेस्टिंग भी यहाँ पे की जा रही है। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई।